और हरियाणा के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। पलवल, नूंह, फरीदाबाद, गुरुग्राम, झज्जर समेत कई जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। भारी बरसात के चलते नदियां और बरसाती नाले उफान पर हैं। इधर कैथल में उफान पर घग्गर नदी है। कुरुक्षेत्र में मारकंडा में जलस्तर लगातार बढ़ता हुआ नजर आया है। यमुना नदी ने अपना रौद्र रूप धारण कर लिया है। हम इस वक्त यमुना घाट पर मौजूद हैं। आईटीओ के पास छठ घाट कहा जाता है इसे। और यहाँ की अगर परिस्थिति मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ से करीब आधे किलोमीटर तक सीढ़ियां हुआ करती थी, मगर अगर आज की हम बात करें तो करीब पानी इतना ज्यादा हो चुका है कि बैरिकेडिंग लगा दी गई है कि इससे आगे लोगों को नहीं जाना है, क्योंकि इतना ज्यादा यहाँ पर पानी बढ़ चुका है। करीब छठ के समय पर लोग आते हैं यहाँ पर और काफी दूर तक सीढ़ियां होती है। अगर मैं आपको ये दिखाऊं तो ये जो पानी है एक्चुअली सही में यहाँ पर सीढ़ियां है। इस वजह से जिस प्रकार से लोग यहाँ से सीढ़ी से उतर कर आगे जाया करते थे, मगर लगातार जो मानसून का सीजन आया, वर्षा अधिक हुई है, हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा गया, जिसके बाद फिर यमुना के जल स्तर में लगातार वृद्धि दर्ज की गई। और अगर आज की भी हम बात करते हैं तो अभी से कुछ घंटों के बाद ही, जिस प्रकार से अधिकारियों के द्वारा कहा जा रहा है कि अभी से कुछ घंटों के बाद ही जो पानी है यमुना का, जो जल स्तर है यमुना का, कुछ ज्यादा ही वृद्धि दर्ज की जाएगी, क्योंकि 3 लाख क्यूसेक पानी जैसे ही यमुना में छोड़ा गया है, जिसके बाद 48 घंटे के अंदर अंदर दिल्ली पहुंच जाएगा। 24 घंटे से ऊपर हो चुके हैं। अब कुछ घंटों में ही यमुना का जल स्तर कुछ ज्यादा ही बढ़ता हुआ खतरे के निशान से ऊपर नजर आएगा। इसीलिए एहतियातन के तौर पे पहले ही लोहा पुल के पास यातायात को बंद कर दिया गया है। यानी आज शाम 5 बजे के बाद से लोहा पुल के आसपास जो यातायात है उसे रद्द कर दिया गया है। अगले जो भी ऑर्डर आएंगे तब तक के लिए। वहीं यमुना की परिस्थिति काफी ज्यादा चिंतापूर्वक है। इसके अलावा अगर परिस्थितियों की बात करते हैं तो जो लोग यमुना के आसपास रहा करते थे, यानी अगर मैं आपको यहाँ पे दृश्य दिखाती हूँ तो हालांकि ये छठ घाट है, मगर इसके आसपास भी लोग रहा करते थे। हम देख सकते हैं किस प्रकार से लोगों के जो घरों के लिए जो सामान होते हैं, तमाम चीजें यहाँ पर लोग रहा करते थे, मगर उन सभी को तत्काल प्रभाव से यहाँ से हटा दिया गया है। और अगर आपको मैं दूसरी ओर दिखाती हूँ तो ये आईटीओ का पुल है। जिस तरीके से यहाँ पर लोग जो कोने में टेंट लगा दिया गया है लोगों के लिए, वाटर प्रूफ टेंट और तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं होती है वो भी यहाँ पर मुहैया कराई गई है लोगों के लिए, ताकि उन्हें किसी प्रकार की परेशानी ना हो और वापस वो अपने घर की ओर ना लौटे जब तक परिस्थिति सामान्य ना हो जाए। क्योंकि ये आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि लोगों के घरों में पानी तो घुस ही चुका है, मगर अभी से कुछ घंटों के बाद जो लोगों के घर, जो झोपड़ी हैं, जो निचले इलाकों में, वो बहते हुए नजर आएंगे। ये परिस्थिति आज यमुना की हो चुकी है, खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। लोगों को, जो लोग यहाँ पर आसपास रहा करते थे, मुनादी कर उन्हें हटा दिया गया, उन्हें सुरक्षित स्थान पर भेज दिया गया है। मगर लगातार जिस प्रकार से हथनीकुंड बैराज से पानी अब दिल्ली तक पहुंचती हुई नजर आएगी, वहीं लगातार वर्षा भी कहीं ना कहीं यमुना के खतरे के निशान से ऊपर बह रही जो जल स्तर है उसमें वृद्धि का कारण बनती हुई नजर आ रही है। दिल्ली से कैमरा पर्सन मनीष के साथ अपराजिता श्री, हरियाणा न्यूज। अब की बार बारिश की बात की जाए तो बारिश मैदानी इलाकों के साथ साथ पहाड़ों में भी बहुत ज़्यादा रही है। और इस वक्त हमारी मौजूदगी घग्गर नदी के अंदर है। पंचकूला के पास से जो गुजरती है घग्गर नदी, वहाँ पर हम मौजूद हैं। देखिए किस तरीके से यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, जो घग्गर नदी है वो उफान पर है। अब की बार आपने देखा होगा कि जो सब नदियाँ हैं, बात की जाए या यमुना नदी की बात करें या फिर घग्गर नदी की बात करें या फिर मारकंडा नदी की बात करें, सब नदियाँ उफान पर रही हैं। जल स्तर है जो वो बढ़ता नजर आया है। और इस वक्त आप देख पा रहे होंगे तस्वीरों के माध्यम से जो घग्गर नदी का किस तरीके का जो जल स्तर है वो देख पा रहे होंगे कि किस स्पीड में पानी चला हुआ है। बहुत ज़्यादा स्पीड में यहाँ पर पानी चल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से पहाड़ों में जब बारिश होती है तो बारिश का पानी मैदानी इलाकों में ही आता है, क्योंकि ऊपर से जब पानी नीचे की तरफ आएगा तो बहाव बढ़ जाता है। और अब की बार जो मानसून ब्रेक नहीं हुई है, जिसके कारण कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा जो पानी भर गया है और ज़मीन के अंदर पानी, स्टार्टिंग में जब बारिश होती है तो कहीं ना कहीं जो ज़मीन है वो पानी को सोख लेती है, लेकिन ज़मीन की अक्षमता भी अब खत्म हो चुकी है सोखने की, इसलिए ये पानी का बहाव है जो बढ़ता ही नजर आ रहा है। और घग्गर नदी का आप देख पा रहे होंगे तस्वीरों में किस तरीके से यहाँ पर बहाव बता रहा है कि पानी पीछे से बहुत ज्यादा तेजी से आ रहा है। हिसार के अंदर पहले इसी घग्गर नदी की मैं बात करूं तो 3 बार जो ड्रेन जो टूट चुकी थी, लेकिन अभी जानकारी के अनुसार 5 जगह से जो है घग्गर नदी वहां पर ड्रेन टूट चुकी है और
काफी एकड़ लोगों का नुकसान भी हुआ है। उसी को मद्देनजर रखते हुए कहीं ना कहीं प्रशासन भी अलर्ट है और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी अपने जो 3 दिवसीय दौरा था उसको भी रद्द करने का काम किया है और जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं उन प्रशासनिक अधिकारियों को भी अलर्ट कर दिया गया है कि अपने अपने क्षेत्र के अंदर अपना जो स्थान है वो ना छोड़ें और किसी भी कीमत पर जो है छुट्टियां ना लें। और गग्गर नदी जो है वो उफान पर अभी भी निरंतर बनी हुई है और 5 तारीख तक बताया जा रहा है कि बारिश होने वाली है। जैसे जैसे 5 तारीख का इंतजार लोगों को है, आखिर किस तरीके की स्थिति होती है, क्या उस पर काबू पाया जा सकता है, वो देखने वाली बड़ी बात रहेगी। क्योंकि आप देख पा रहे होंगे तस्वीरों में जो पानी का बहाव है वो बहुत तेज है। और बात की जाए यमुना नदी की, बात की जाए मारकंडा की और बात की जाए गग्गर की खासकर, तो ये उफान पर रही हैं। हालांकि टांगरी नदी की बात करें तो वो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि वो नदी है जो उसका जो जल स्तर है वो ठीक रहा है, लेकिन गग्गर नदी का जल स्तर हमेशा बढ़ता ही गया है। तो तमाम तस्वीरें आपको गग्गर नदी की दिखा रहे हैं, पंचकूला से देख पा रहे होंगे। पानी का बहाव देखिए और बहुत ज्यादा स्पीड में यहाँ पर पानी चल रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट अशोक के साथ प्रदीप शोकंद, हरियाणा न्यूज।